हेलो दोस्तों, फिर से आज हाजिर हूँ आपके लिए बहुत प्यारी स्टोरी लेकर। और बड़ा मज़ा आने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं उस समय की, जिस समय आर्यन 22 साल का स्मार्ट लड़का और राकेश अंकल पापा के जिगरी दोस्त थे। उम्र 52 साल थी, मजबूत कटकाठे दाढ़ी वाले हैंडसम अंकल। कहानी शुरू होती है एक गर्मी की दोपहर से। आर्यन की गर्मियों की छुट्टियों में घर आया था। कॉलेज की थकान के बाद उसे बस आराम चाहिए था। उसी दिन उसके पापा ने बताया कि उनके बचपन के दोस्त राकेश जी दिल्ली से कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आ रहे हैं। बिल्कुल अपने जैसे हैं, एकदम मज़ेदार इंसान, पापा ने कहा। राकेश अंकल शाम को आए। लंबा कद, भरा बदन, हल्की मुस्कान और एक मर्दाना गूंजती हुई आवाज़। आर्यन को पहली ही नज़र में कुछ महसूस हुआ। वो सिर्फ पापा का दोस्त नहीं लग रहे थे, उनमें एक ऐसा आकर्षण था जो आर्यन को खींच रहा था। रास्ते के रात के खाने पर राकेश अंकल ने कई मज़ेदार बातें की, हंसी मजाक किया और आर्यन की तरफ जब जब देखा उसकी नज़रों में कुछ अलग था, जैसे वो आर्यन को पढ़ रहे हों। अगली सुबह आर्यन उठा तो देखा कि घर में कोई नहीं है। पापा ऑफिस जा चुके थे और मम्मी मायके गई थी। बस राकेश अंकल ही थे। वो सिर्फ तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर निकले और आर्यन की नज़रें उन पर ठहर गई। उनकी मजबूत छाती, बालों से भरी सीना और भीगी दाढ़ी, आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरे आर्यन, उठ गया? चलो मेरे साथ चाय पियो, उन्होंने मुस्कुरा के कहा। आर्यन ने उनके साथ चाय पी और दोनों बालकनी में बैठ गए। राकेश अंकल ने धीरे से पूछा, तू अब बड़ा हो गया है, गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? आर्यन मुस्कुराया, नहीं अंकल, पर कुछ बातें हैं जो सबको नहीं बताई जाती। राकेश अंकल ने उसकी तरफ देखा। जैसे आर्यन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं लड़कियों से नहीं, लड़कों की तरफ खींचता हूँ। थोड़ी देर चुप्पी रही, लेकिन राकेश अंकल मुस्कुराए। सच कहूँ, मुझे अंदाजा था और तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। आर्यन चौंक गया। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं बेटा, उन्होंने कहा और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। हर किसी की पसंद अलग होती है दोस्तों, और सच कहूँ तो मुझे भी कभी कभी कुछ मर्द ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, पर क्या करूँ, कोई मिलता ही नहीं। वो पल रुक सा गया। आर्यन ने उनका हाथ मजबूती से थामा और कहा, तो फिर आप भी? राकेश अंकल ने उसकी आंखों में झांका। मैं भी इंसान हूँ आर्यन, और तू बस बहुत प्यारा है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। राकेश अंकल ने उसके गाल पर हल्का सा हाथ फेरा और फिर उनका हाथ गर्दन के पीछे गया। उनके होंठ करीब आए और एक हल्का मगर गहरा चुम्बन उनके बीच हुआ। आर्यन की रूह कांप गई। उस चुम्बन के बाद गर्माहट का अनुभव और प्यार था। रात को आर्यन अपने कमरे में था, नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। राकेश अंदर आए। आर्यन सो रहा था। नींद नहीं आ रही अंकल, तुझसे बात करनी थी, उन्होंने धीरे से कहा। वो पास आए और बिस्तर पर बैठ गए। जो आज हुआ वो सिर्फ एक किस्सा नहीं था। आर्यन, मैं तुझ में कुछ महसूस करता हूँ। आर्यन ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। मैं भी अंकल, बचपन से ऐसी मर्दानी बाहों का सपना देख रहा था। राकेश अंकल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्म सांसें आर्यन की गर्दन पर महसूस हो रही थी। उन्होंने धीरे से उसकी टी शर्ट ऊपर की और उसकी छाती पर होंठ रखे। आर्यन सिरहा उठा। एक अनुभवी मर्द के स्पर्श में जो तृप्ति थी, वो उसे पहले कभी नहीं मिली। धीरे धीरे कपड़े उतारना शुरू कर दिए
और वो दोनों सिर्फ चादर की नरमी के बीच एक दूसरे के जिस्म की गर्मी महसूस करने लगे। राकेश अंकल ने उसके कान में फुसफुसाया, तू बहुत खास है मेरे लिए, आज मैं सिर्फ तेरा हूँ। आर्यन ने उनकी पीठ पर हाथ फिराया और कहा, और मैं सिर्फ आपका। सुबह की पहली किरण उनके शरीर पर पड़ी। आर्यन ने देखा राकेश अंकल उनके बगल में बिना कपड़ों के सो रहे थे। उन्होंने होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान दी। उसने धीरे से उन्हें चूमा और खुद को किस्मत वाला समझा। एक हफ्ता बीत गया था। आर्यन और राकेश अंकल अब रोज सुबह एक दूसरे की बाहों में उठते थे। कभी किचन में मिलने चाय बनाते, कभी बालकनी में एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते। उनके बीच अब सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं था, एक सच्चा इश्क था जो हर दिन गहराता जा रहा था। एक शाम की बात है, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और आर्यन खिड़की के पास बैठा देख रहा था। वो खोया खोया सा लग रहा था। राकेश अंकल पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहा है मेरा बच्चा? आर्यन ने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखें हल्की सी नम थी। अंकल, अगर किसी दिन पापा को पता चल गया तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? राकेश अंकल कुछ देर चुप रहे, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। देख आर्यन, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुझे नहीं खो सकता। तेरी मुस्कान, तेरी मासूमियत, तेरे साथ बिताए वो पल, ये सब मेरी रूह में बस गए हैं। अगर तेरे पापा को सच पता चलेगा, मैं उनसे लड़ लूँगा, पर तुझसे दूर नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। आर्यन की आंखें आंसू से भीग गई। उसने अंकल को गले लगा लिया और उनकी छाती पर सर रखकर बस रोता रहा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अंकल, जितना खुद से भी नहीं किया। जब साथ होते हो ना आप, लगता है जैसे दुनिया में सब कुछ ठीक है। राकेश अंकल ने उसे चुपचाप गले लगाकर सहलाया। तेरी हर बात, हर सांस अब मेरी जिंदगी है बेटा। मैं सिर्फ तेरा मर्द नहीं, तेरा हमसफर भी हूँ। तेरे दर्द में मेरा दिल धड़कता है। उस रात कोई जिस्म नहीं था, बस एक दूसरे की गर्म सांसें, एक दूसरे के आंसू और वो प्यार जो किसी भी रिश्ते से ऊपर था। आर्यन उनके सीने पर सो गया, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को सुलाता है और जैसे कोई प्रेमी अपने प्यार को कभी खोने नहीं देना चाहता। अंकल ने एक चिट्ठी दी आर्यन को। उसमें लिखा था, अगर एक दिन जिंदगी हमें अलग कर दे तो मेरी ये चिट्ठी पढ़ लेना। तेरे होठों की गर्मी, तेरी आंखों की मासूमियत, सब तुझे आज भी जिंदा रखेगी। तू मेरा सच है और मैं तेरा साया हूँ, चाहे दुनिया हमें माने या नहीं। मेरा दिल सिर्फ तुझसे धड़कता है और हमेशा धड़कता रहेगा। आर्य ने वो चिट्ठी अपने दिल से लगाई और अंकल के सीने से लगकर कहा, अब दुनिया भी दुश्मन बन जाए ना अंकल, मैं सिर्फ आपका रहूँगा। दोस्तों, उनका प्यार दोनों का इतना अच्छा चलता रहा। कभी वो फ़ोन करते, कभी मिलने आते, कभी वीडियो कॉल पर रात को रोमांटिक बातें भी करते। और फिर एक दिन वो वापस चले गए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपको हमारी वीडियो से कुछ होता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने प्यार करने वालों को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।